नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताकू करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। 7वां अधिकार उभयाभासी जीवों का प्रकरण निश्चय और व्यवहार दोनों के संदर्भ में जो भ्रम जगत के जीवों को होता है उसे यहाँ निकाल रहे हैं। कल जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें कहा एक ही भाव की अपेक्षा से वस्तु के दो रूप नहीं बनते। उस भाव की अपेक्षा से सद्भाव भी माने और अभाव भी माने, ये दोनों नहीं हो सकता। आत्मा यदि केवल ज्ञानी है तो मति ज्ञानादि सहित नहीं हो सकता। यदि समझ लें आप द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है तो उनसे सहित नहीं हो सकता। यदि वो सिद्ध है तो संसारी नहीं हो सकता। तो फिर किस प्रकार है? जनागम में ऐसी बातें कही तो हैं। बोले ऐसा मानना कि जो बात द्रव्य दृष्टि से है उसे द्रव्य दृष्टि से स्वीकार करना, जो बातें पर्याय अपेक्षा से है उन्हें पर्याय अपेक्षा से स्वीकार करना। माने दोनों अलग अलग प्रकार के कथन हैं। एक द्रव्य अपेक्षा से कथन होता है, एक पर्याय अपेक्षा से कथन होता है। तो द्रव्य और पर्याय इन दो विविध अपेक्षाओं से बात को स्वीकार किया जाए तब तो ठीक है। भाई स्वभाव की दृष्टि से केवल ज्ञान है, स्वभाव है, शक्ति है, केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है। इस अपेक्षा से इस बात को माने तब तो ठीक है। लेकिन यदि पर्याय में वर्तमान अवस्था में भी केवल ज्ञान माने, बोले सो तो ठीक नहीं है, ये बात तो बराबर नहीं है। जिस तरह से निश्चयाभासी जीव अपने आप को वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता है, वर्तमान में अपने आप को सिद्ध मानता है, उसी प्रकार से इसकी भी ऐसी मान्यता हुई। क्योंकि उभयाभासी जीव के जीवन में ये निश्चयाभास जैसी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, इसलिए उसका खंडन किया। अब यहाँ व्यवहाराभासी जीवों की जो मान्यता है वो मान्यता भी इन उभयाभासियों के जीवन में पाई जाती है। इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। पेज नंबर है 255। 255 नंबर का पेज देखिए, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ। तथा इस जीव के व्रत शील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है। तो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। क्या कह रहे हैं? ऐसा मानकर उपादेय मानता है। गलती क्या हो गई इसकी, भूल क्या हो गई, ये चूक क्या कर बैठा है कि व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है। व्रतशील आदि तो अंगीकार करने चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, शील संयम आदि भी होने चाहिए, और व्यवहार से इनको मोक्ष का कारण भी कहा है, ऐसा कहता है ये। ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। आपको ध्यान होगा पिछले पेज पर जब हमने चर्चा की थी, देखिए आप बिल्कुल बीच वाला पैराग्राफ,
जैसे निश्चयवासी जीव के था वैसे ही इसके भी अन्यथापना पाया जाता है, केवल निश्चयवासी जीव के। जैसा केवल निश्चयावास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके भी जानना। मिल गई क्या लाइन? 254 नंबर पेज पर 10वीं 12वीं लाइन होगी, ऐसा कह सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। जैसा केवल, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद, मतलब टोडरमल जी की भाषा शैली को देखिए आप। ये कह रहे हैं केवल निश्चयाभास वाले जीव, पहले ऐसा कहा, माने जो निश्चयवासी जीव जिस तरह की मान्यता रखते हैं वैसा अयथार्थपना इसके भी है। और इधर क्या कह रहे हैं राइट साइड में 255 नंबर पेज पर, ये कह रहे हैं सो जैसे पहले, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। कहना चाह रहे हैं व्रतशील संयमादिक को यदि मोक्ष मार्ग मान लेवे तो व्यवहाराभासी है। व्रतशील संयमादिक में यदि उलझ जाए तो समझ लीजिए आप व्यवहाराभासी है। व्रतशील संयमादिक का कर्ता माने तो भी व्यवहाराभासी, और इन्हें छोड़े या नहीं करने योग्य कहे तो भी व्यवहाराभासी। ये बड़ी बहुत बैलेंस है यहाँ, इतनी बारीक बात कहते हैं निहाल जी साहब। इस पैराग्राफ में आगे जो पैराग्राफ कह रहे हैं इसमें इतना सूक्ष्म दृष्टिकोण है और इतना आनंददायक है, भेद विज्ञानी स्वाध्यायी लोगों को बड़ा आनंद आएगा इन लाइनों को पढ़ करके। देखो जरा भूल कहाँ है, वापस वाक्य पढ़ो ऊपर वाला, देखो व्रतशील आदि का अंगीकार पाया जाता है तो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है। ठीक है, ऐसा माने, व्यवहार से इनको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, ऐसा माने तो ठीक है, लेकिन मानकर उपादेय मानता है। सो जैसे पहले व्यवहारावलंबी जीवों की भूल बतलाई थी वैसे ही इसके भी भूल है। सही क्या है वो तो नीचे बताएंगे, पहले अभी भूल को और सुनो गहराई से। तथा यह ऐसा भी मानता है, देखना अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना जरा कि कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं मान रहे हैं। यहाँ जो भूल बता रहे हैं उसे गहराई से एक बार देखने का प्रयत्न करना कि कहीं यह भूल हमारे तो नहीं चल रही है। पूरा पैराग्राफ ध्यान से देखें। तथा यह ऐसा भी मानता है, यह माने कौन? यह ऐसा भी मानता है, ये ऐसा भी मानता है, ये ऐसा भी मानता है माने कौन? हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि यथा योग्य व्रताधिक क्रिया तो करने योग्य है। बोलो क्या लग रहा है? यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है। हाँ बात तो सही कह रहे हो सब, यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु उनमें ममत्व नहीं करना। क्या कह रहे हैं? ये भूल कह रहे हैं। ये जो है ना, यह ऐसा भी मानता है, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये भूल की चर्चा चल रही है। 255 नंबर पेज, तीसरा पैराग्राफ, पहली लाइन, गुजराती वाली पुस्तकों में 267, 267 नंबर का पेज। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा भी मानता है कि, इसको यदि गौण कर दो ना, मानता है कि, तो आपको लगेगा बात तो सही है, यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है और उनमें ममत्व नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, सही लग रही है ना? बिल्कुल बोलो, ये सही इसलिए लग रही है कि अपनी भूल है। हमारे ये भूल पाई जाती है। टोडरमल जी का सूक्ष्म दृष्टिकोण देखना, अभी मजा आएगा आपको। इसमें क्या गलती रह गई? यथा योग्य क्रिया करने योग्य है और उनमें ममत्व नहीं करना, तो इसमें क्या दिक्कत है? सो टोडरमल जी कह रहे हैं, सुनो जरा, सो जिसका आप करता हो, करने योग्य कह रहा है ना, व्रतशील आदि तो करने योग्य है, सो जिसका करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए? मैं करने योग्य है, मुझे करना चाहिए। एक तरफ तो कह रहे हो करना चाहिए, फिर कह रहे हो ममत्व नहीं करें, ऐसा कैसे होगा?
जिसका कर्ता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए। आप कर्ता नहीं हैं, यदि कर्ता नहीं है इन क्रियाओं का, तो मुझे करने योग्य हैं ऐसा भाव कैसे किया। बोलो क्या कह रहे हैं? मैं कर्ता नहीं हूं साहब, व्रत शीलादिक का कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर मुझे करने योग्य है, ये भाव कैसे आएगा। और यदि करने योग्य है तो ममत्व कैसे नहीं होगा। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। आइए जैन साहब कितना लॉजिकली बात कर रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं? आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य हैं ऐसा भाव कैसे किया। और यदि करता है, आप कह रहे हो करता है, तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयं में हुआ, ऐसी मान्यता तो भ्रम है। क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में? भूल को पहले गहराई से समझो, फिर इस भूल को जिस गहराई में जाकर के पंडित जी ने निकाला है तो कैसे है ये और मजा आएगा। पहले यहाँ गलती पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है, भूल पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है। व्रतशीलादिक का कर्ता भी मान रहा है और कह रहा है ममत्व भी नहीं करना। व्रतशीलादिक को करने योग्य भी कह रहा है, ये कह रहा है व्रतशीलादि करने योग्य भी है, यथा योग्य करने योग्य है, जितना जितना संभव हो सके उतना करने योग्य है। करो भैया व्रतशीलादि जितना जितना संभव हो सके उतना करो करो। और फिर कह रहे हैं उसके उसमें ममत्व मत करो। मानते तो ऐसा ही है, ये करो लेकिन भैया क्रियाएं करो लेकिन ममत्व मत करो, ऐसा ही तो बोलते हैं रोजाना। क्या यही भूल तो चल रही है। विजय अंकल क्या कह रहे हैं बतलाओ। देखो, सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया। खुद करता भी है और ममत्व नहीं किया है? आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव कैसे आया। मैं करता तो नहीं हूं, फिर करने योग्य है ये बात कैसे आएगी। और यदि करता है, यदि मैं करता हूं मान लीजिए व्रतशीलादिक का, तो फिर वो मेरा कर्म हो गया। यदि मैं करता हूं व्रत का, मैं करता हूं शील आदिक का, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयं वो हो गया, अपने आप हो गया। तो सारा भ्रम चल रहा है सब कुछ, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कभी कुछ मानता है। यथार्थ भाव भाषण नहीं है इसको व्रतादिक के संदर्भ में। साहब करें क्या, बड़ा उलझा दिया आपने तो। क्या इसको करने योग्य माने तो दिक्कत क्या है क्या, और नहीं करने योग्य माने तो दिक्कत क्या है। और करने योग्य मैं इसका करता हूं कि नहीं करता हूं, क्या क्या यहाँ उलझने क्या है। टोडरमल जी कह रहे हैं तो कैसे है। अब इस बारीक बात को समझना इस पैराग्राफ में, तो आपको समझ में आएगी कि टोडरमल जी किस सूक्ष्म दृष्टि से बात कर रहे हैं। देखिए देखो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ। छिलके तो हैं, बात बड़ी गजब की है। बाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीरादिक परद्रव्य के आश्रित हैं। व्रत जिन्हें आप कह रहे हो ना, व्रत शील संयम तप, ये सब बाह्य हैं, ये तो शरीर आश्रित हैं, परद्रव्य के आश्रित दिखाई दे रहे हैं। शरीर की क्रियाएं देख करके चल रहा है, बैठा है, उपवास किया है, भूखा है, ध्यान मुद्रा धारण करके बैठा हुआ है, तो ये सब तो शरीर आश्रित हैं। और परद्रव्य का आप करता है नहीं। तो व्रत किया शरीर की क्रियाएं, उपवास किया शरीर की क्रियाएं, शील पालन किया शरीर की क्रियाएं, और परद्रव्य का मैं करता हूं नहीं। तो मैं शील की क्रिया का करता हूं ऐसा तो बन ही नहीं सकता। मैं तप की क्रिया का करता हूं ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि तप की क्रिया तो पर की क्रिया है भाई साहब। क्या गजब बात कह रहे हैं, ध्यान देना। पूरा पैराग्राफ इतना गजब का है, माने अभी सम्यक दर्शन हो जाए वेद विज्ञान होकर के, ऐसा है। बाह्य व्रतादिक हैं, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखना अजय भैया, एक एक शब्द को इतना ध्यान से देखो कि ये कहना क्या चाहते हैं, यहां मार्मिक बात क्या है। बाह्य व्रतादिक मतलब बाह्य व्रतादिक का मतलब अंतरंग भी व्रतादिक होते हैं। जब यहां बाह्य व्रतादिक कह रहे हैं तो बाह्य व्रतादिक का मतलब प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है।
बाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीराधिक, शरीर की क्रियाएं, परद्रव्य के आश्रित हैं। बाह्य व्रत, शील, संयम, तप आदि सभी परद्रव्य का आप करता है नहीं। इसका मतलब मैं व्रत शीलादिक का कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए उनमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना। ये क्या कह रहा था ऊपर पैराग्राफ में, क्या भूल थी? कर्तृत्व बुद्धि तो थी, बोले ममत्व मत रखो। बोले करने योग्य तो है तो कर्तृत्व बुद्धि है, लेकिन अपना मत मानो, ममत्व मत रखो। तो कर्तृत्व बुद्धि तो ये कह रहा था कि है, करने योग्य है, और ममत्व बुद्धि नहीं है। जबकि टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि होगी तो ममत्व क्यों नहीं होगी, और ममत्व होगी तो करता है, तभी तो उसमें ममत्वपन आए। तो सुधार क्या रहे हैं यहाँ, उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व बुद्धि भी नहीं करना। इसका मतलब शरीर की क्रियाओं का मैं करता भी नहीं हूं और शरीर की क्रियाएं मेरी भी नहीं है। क्या वो परद्रव्य की क्रिया है, देहाश्रित क्रिया है, शरीर की क्रिया का मैं करता नहीं हो सकता। हाथ उठाने वाला मैं नहीं हूं, बोलने वाला मैं नहीं हूं। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं बोलने की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता, मैं समझाने की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता, हाथ उठाने धरने की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। ये कह रहा है मैं संयम पालन कर रहा हूं, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठा हूं। बोले कमर परद्रव्य है, तू कमर की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल हिलूंगा नहीं, मैं सावधान होकर के बैठा हुआ हूं कि भैया ये शरीर की क्रिया है, शरीर परद्रव्य है, शरीर पुद्गल है, मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं। जीव पुद्गल की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है दो द्रव्यों के बीच में। मैं शरीर की क्रिया का रंच मात्र करता धरता नहीं हूं। इसलिए सेकंड लाइन, इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखिए, थोड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं, वापस रट जानी चाहिए बात। इसलिए उसमें माने शरीर की क्रिया में, परद्रव्याश्रित क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना। क्लियर हो गई बात? शरीर की क्रिया में कर्तृत्व और ममत्व दोनों नहीं करना, तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग। अब ये बात अलग है। व्रतादिक की क्रिया, व्रतादिक की क्रिया, व्रतादिक की प्रवृत्ति, उसमें तो कर्तृत्व ममत्व नहीं है, लेकिन व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग, ये अपने उपयोग की बात है। माने जो व्रत लिया है उसमें ग्रहण और त्याग, व्रत लेने में जो ग्रहण किया और त्याग किया, बोले ये तो पराश्रित है। व्रत लेने में मैंने भैया क्या व्रत लिया कि मैंने इसका त्याग कर दिया, तो ये तो पराश्रित है। लेकिन इस व्रतादिक की क्रिया के जो परिणाम थे, त्याग करने के परिणाम थे, ग्रहण करने के भाव थे, वो शुभोपयोग है, वो अपने आश्रित है। कहने आ रही है बात? व्रत की क्रिया और व्रत के परिणाम, उपवास की क्रिया और उपवास के परिणाम। उपवास की क्रिया शरीर आश्रित है और उपवास के परिणाम वो आत्माश्रित है, वो अपने आश्रित है। त्याग की क्रिया ये पुद्गल की क्रिया है और त्याग करने का भाव वो मेरा है। क्या? ग्रहण करने की क्रिया ये पुद्गल की है क्या? और ग्रहण करने का परिणाम ये जीव का है। मैंने पैसा कमाया, ये जड़ की क्रिया है, ये झूठ है, तू पैसा कमा नहीं सकता, क्योंकि वो पुद्गल की क्रिया है, पैसा पुद्गल है। मैंने पैसा कमाया, ये पुद्गल की क्रिया, और मैंने पैसा कमाने का भाव किया, ये जीव की क्रिया है। तो पैसे का आना और पैसे के आने का या पैसा इकट्ठा करने का भाव करना, पैसा इकट्ठा होना और इकट्ठा होने का भाव होना, पैसा खर्च होना और खर्च करने का भाव करना।
खर्च करना और खर्च करने का भाव करना। हम खर्च करने के भाव के कर्ता भोक्ता तो हैं, लेकिन खर्च करने के कर्ता नहीं हो सकते। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेवे कि इतना पैसा खर्च करूंगा, आप कर नहीं सकते। जितना निकलना है उतना निकलेगा, जितना आना है उतना आएगा, जितना टिकना है उतना टिकेगा, जब तक टिकना है तब तक टिकेगा। आप कितना भी संभाल करके रखो उसे, ख्याल में आ रही है बात? न जोड़ने से जुड़ता है, न खर्च करने से खर्च होता है। तो फिर हम कर्ता धर्ता नहीं है ना, कि तुम कर्ता धर्ता तो हो लेकिन जोड़ने और खर्च करने के नहीं, जोड़ने और खर्च करने के भावों के कर्ता हो। क्या अभी अभी ऊपर जो भूल बतलाई थी उसका तो कैसे वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं, क्या मानना है, स्वरूप किस तरह का है, उसे गहराई से समझने का प्रयास करें। देखिए वापस, तो कैसे हैं, 255 पेज, बीच वाली लाइन। तो कैसे हैं, बाह्य व्रतादिक हैं, वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित हैं। बाह्य व्रतादिक तो, और परद्रव्य का आप करता है नहीं, परद्रव्य का मैं करता हूं नहीं। बाल बनाने का करता नहीं हूं, बाल बिगाड़ने का करता नहीं हूं, कपड़े पहनने का करता नहीं हूं, कपड़े खोलने का करता नहीं हूं। न मैं पहनने की क्रिया का करता, न मैं खोलने की क्रिया का करता। इसलिए उसमें तो कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व बुद्धि भी नहीं करना। क्या देखो कितनी बारीक बात है। आप यदि इसी को थोड़ा सा और गहराई में विचार करें तो पहले कमाने की क्रिया का कर्ता बनता था, अब छोड़ने की क्रिया का कर्ता बनता है। क्या पहले कहता था मैंने इतना पैसा कमाया तो मैं कमाने का करता हूं, फिर कहा मैंने इतना दान दिया तो देने की क्रिया का कर्ता बनता है। जबकि कह रहे हैं भाई कमाना और देना ये दोनों ही जड़ की क्रियाएं। तो फिर मेरा क्या रोल है इसमें? कि आपका रोल तो आगे है। ये देखो अगली लाइन में, तीसरी लाइन, तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो। व्रतादिक के अंदर ग्रहण करने रूप उपयोग, उपयोग कितना अच्छा है कि भैया देखो हमने ये नियम लिया है, व्रतादिक में त्याग करने रूप अपना उपयोग, कितना अच्छा उपयोग है ना। तो व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, अपने परिणामों का मैं करता हूं। इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और ममत्व बुद्धि भी करना। बोलो कितनी सूक्ष्म बातें हुई है यहां। पिछले 20 मिनट में टोडरमल जी साहब ने कितनी बातें बताई है और कितनी बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। अभी ऊपर के पैराग्राफ को यदि बिना इस नीचे पैराग्राफ को पढ़े हुए पढ़ो तो आपको ऐसे लगेगा कि सही तो कह रहे हैं यार, सही तो मानते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है यार। व्रतादिक का कर्ता तो मतलब व्रतादिक करने योग्य है, करने योग्य हैं, लेकिन ममत्व मत करो। बात तो सही लग रही, व्रतादिक करने योग्य है लेकिन ममत्व मत करो। अरे तो करने योग्य कैसे कह रहा है? तो जड़ की क्रिया का, जड़ की क्रिया को करने योग्य कैसे कह दिया? और करने योग्य कह दिया तो ममत्व आ ही गया ना वहां। कितना भ्रम है, कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है इसमें। करने योग्य है, ममत्व मत करो। क्या किसको धोखा दे रहे हो आप? करने योग्य है और ममत्व मत करो, ऐसा होगा कैसे? करने योग्य भी मानो और ममत्व भी मत करो, बोले ऐसा होता ही नहीं है, ऐसी बात बनती ही नहीं है। देखो तीसरी लाइन, व्रतादिक के ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो। अपना शुभोपयोग ये ग्रहण त्याग रूप भाव है, ये ग्रहण त्याग रूप अपना परिणाम है। व्रतादिक के ग्रहण त्याग रूप माने परद्रव्य का ग्रहण त्याग इसके हो ही नहीं सकता है। त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है इसमें। आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन जो अमृत चंद्राचार्य देव ने किया है समय सार परिशिष्ट में, उसमें 16 नंबर की शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ये आत्मा की शक्ति नहीं, ये मेरी शक्ति है। आत्मा की कहते हैं तो लगता है पता नहीं किसकी शक्तियों की चर्चा चल रही है, ये मेरी शक्ति है।
अपनी पावर्स को संभालो एक बार। भूल गया अपनी चाल को, ज्यों सुत नव चाल भूल नलनी लटकायो। अपनी चाल को भूल गया, अपनी शक्तियों को भूल गया। मेरे में पावर कितनी है, कैसी जबरदस्त पावर है, उस पावर को तो देखो जरा। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। 16वें नंबर की शक्ति है। इस शक्ति का काम क्या है? त्याग उपादान शून्य। त्याग माने छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना, और शून्य है इससे। इसका मतलब पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो होता नहीं है। तो ये लिख तो रहे हैं तीसरी लाइन में, व्रताधिक के ग्रहण त्याग की नहीं, व्रताधिक का ग्रहण त्याग नहीं, ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग। क्या ग्रहण त्याग नहीं? जैन साहब क्या कह रहे हैं? ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग। वो अपने आश्रित है भैया, अपनी चीज अपने आश्रित है और पर की चीज पर आश्रित है। बाह्य क्रियाएं शरीर आश्रित है और अपना उपयोग अपने आश्रित है। उसका आप करता है, हम उसके करता हैं। इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व बुद्धि भी मानना। देखो भाई, जो चर्चा चल रही है यहाँ, ये चर्चा भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। इसका अभ्यास करना दिन भर घर पर बैठकर। मैंने कहा ये पैराग्राफ सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है, यहाँ पढ़ो तो। दिन भर सुबह से शाम तक होने वाली क्रियाओं में इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखो। बिल्कुल खाना खाते समय खाना खाना मैं उसका करता नहीं हूं, क्योंकि मैं खाना खा ही नहीं सकता हूं। खाना खाना ये जड़ की क्रिया है, और खाना खाने का भाव वो अपनी क्रिया है। मैंने खाना खाना छोड़ दिया, उपवास है ना आज मेरा, तो मैंने खाना छोड़ दिया। बोले ये जड़ की क्रिया है, ये तुम्हारी क्रिया नहीं है, तुम छोड़ नहीं सकते हो। और मैंने भोजन नहीं किया, आज मेरा उपवास है, परिणाम भाव अपने में लगे रहे, वो अपनी क्रिया है। जितना दिन भर आप अभ्यास करें, और आज नहीं, डे टू डे रोजाना इसका अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना आनंद आएगा, वेद विज्ञान होता रहेगा। फिर जाते हुए पैसे में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नालायक तेरे को अकल नहीं है, ऐसे बिजनेस किया जाता है क्या। बच्चे को डांटेंगे नहीं आप, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी भैया, शुभम को डांट नहीं पड़ेगी है। ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या कर सकता है, ये तो अपने परिणामों का करता है। माल जाने का करता ये नहीं है, माल आने का करता भी ये नहीं है। फिर क्या होगा? पैसा यदि आता हुआ दिखाई दे रहा है तो अंदर जो अभिमान बढ़ता जाता है, उसके आने के साथ साथ वो अभिमान टूट जाएगा, क्योंकि इसके आने का कर्ता मैं हूं ही नहीं, तो अभिमान तो भ्रमजनित है। जब ये इकट्ठा होने का कर्ता मैं नहीं हूं, तो इकट्ठा होने का जो वजन माथे पर लेकर के मजा आ रहा है मुझे, मैंने कमाया मैंने कमाया मैंने इकट्ठा किया, ये सारा भ्रम टूट जाएगा ना। तो फिर मैं किसका करता हूं? तो मैं तो अपने परिणामों का करता हूं, और परिणाम तो थे कमाने के, और क्रिया हो रही है गंवाने की। क्या क्योंकि परिणाम का करता हूं ना मैं, तो परिणाम तो मेरे कमाने के थे। इकट्ठा हो जाए, आ जाए, ऐसा हो जाए, खर्च नहीं हो जाए, बना रहे, तो परिणाम तो उसके थे। तो मैं तो अपने परिणाम का करता था, लेकिन जो जड़ की क्रिया थी वो मेरे परिणामों के अधीन नहीं थी। मैं अपने भाव का करता था कि भाई इकट्ठा हो जाए, है ना, मैं कमा लूं, तो मैं उसका करता था। लेकिन इकट्ठा होना या नहीं होना ये जड़ की क्रिया थी, वो मेरे अधीन नहीं है। जीव के परिणामों के कंट्रोल में ये पैसा माने जो पुद्गल है, उसकी क्रिया जीव के परिणामों के कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे ही ये भेद विज्ञान हुआ, वैसे ही अंदर में आनंद की लहर दौड़ उठती है। वाह, मजा आ गया। मैं तो सोचता था कि मार्केट और बढ़ना चाहिए, और ये क्या हुआ, ये कैसे टूट गया। मैं तो ये सोचता था कि कम हो तो मैं खरीदूं, ये कैसे बढ़ गया।
अरे भाई तू तो अपने परिणाम का करता है, उसमें तेरी चलती नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि ठंड थोड़ी कम होनी चाहिए और बढ़ गई, तो बढ़ गई वो पर की क्रियाएं, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये परिणाम मेरे चल रहे हैं। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं व्रतादिक की क्रियाओं में मैं कहाँ हूं और पर कहाँ हैं। व्रतादिक की इन क्रियाओं में कौन से लेवल तक काम जड़ में हो रहा है और कौन सा काम अपने में हो रहा है, बोलो, इसका विचार करना। वापस देखिए चौथी लाइन पर आ गए हैं अपन। इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व बुद्धि, ममत्व भी मानना, ममत्व भी करना, किसमें? अपने परिणामों में, अपने उपयोग में। मैं ही तो इनका करता हूं, ये मेरे ही तो हैं, ये जो भाव हो रहे हैं ये भाव मेरे ही हैं, ये जो क्रिया है ये क्रिया मेरी ही है। कौन सी क्रिया? परिणाम वाली, भाव वाली क्रिया, बाहरी क्रिया नहीं। परंतु फिर भूल की तरफ ले जा रहे हैं, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना। क्या? ये शुभोपयोग का कर्ता मैं हूं, ये शुभोपयोग मेरा है, ये शुभ भाव मेरे हो रहे हैं, परंतु ये बंध का कारण मानना, जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना। चलो, मेरे हैं का मतलब चिपकना मत। ये शुभ भाव हैं, व्रतादिक शुभ भाव हैं, बराबर। व्रतादिक की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, व्रतादिक का भाव ये शुभ भाव है। मैं इन शुभ भाव का करता हूं, लेकिन ये शुभ भाव करने योग्य है ऐसा नहीं। ये क्या कह रहा था? व्रतादिक को यथा योग्य करने योग्य मानना, ये कह रहे हैं उन परिणाम को यथा योग्य कर मानना अपना, वो तो ठीक है। ऊपर जो गलती बतलाई थी यथा योग्य करने योग्य, वो क्रिया को करने योग्य मान रहा है, उसका कर्ता नहीं हो सकता है। भाव का तो करता है, बिल्कुल भाव का करता है। यह परिणमति से कर्ता सूत्र है बिल्कुल आचार्यों का, अभी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करता ही है। ये अभी आप, मुझे मालूम है आप क्रमबद्ध की दृष्टि से बात कहना चाहते हैं, लेकिन उस दृष्टि से भी करता है अपन ही है। राग का, मेरे उत्पन्न होने वाले राग का कर्ता मैं हूं। विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसका कर्ता मैं हूं। शुभ भाव हो रहा है तो उसका कर्ता मैं हूं। अशुभ भाव हो रहा है तो उसका कर्ता मैं हूं, कोई दूसरा कर्ता नहीं है। अपने परिणामों के कर्ता हम स्वयं हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का कर्ता स्वयं ही होता है। देखिए, हाँ पीछे पीछे 254 नंबर पेज पर, 254 नंबर पेज पर कहा कि ये जो रागादिक भाव है ये निश्चय से आत्मा के, निश्चय से आत्मा के, कुछ भी विरोधाभास नहीं है। उपयोग की एकाग्रता पूर्वक देखेंगे तो कहीं विरोधाभास लगता है नहीं। जिनागम की बातें हैं, थोड़ी सी तो उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए ही। क्या बस ये गड़बड़ हो रही है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, भावों का करता है। अवनीश भाई बिल्कुल ऐसा ही है, कितना सिंपल मार्ग है और हमें ये सिंपल नहीं दिखाई दे रहा है, हमें जटिल लग रहा है। कर्तृत्व भी मानना और ममत्व भी करना, किसमें? चौथी लाइन पढ़ रहा हूं इसी पैराग्राफ की। कर्तृत्व बुद्धि भी मानना, किसमें? किसमें कर्तृत्व बुद्धि मानना? और साहब कर्तृत्व बुद्धि तो बहुत खतरनाक है, कर्तृत्व बुद्धि तो नहीं होनी चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि तो बुरी होती है। अरे भाई पर में कर्तृत्व बुद्धि बुरी होती है, मैं ही मेरा कर्ता धरता ये थोड़ी ना बुरा है। क्या? अरे नहीं साहब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ये तो बुरी है, ये तो खोटी बुद्धियां हैं, ये तो मिथ्यात्व सहित होती है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, सुनो सुनो सुनो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि पर के साथ में है तो मिथ्यात्व है, और एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में है तो सम्यक दर्शन है। एकत्व खराब नहीं है, पर में एकत्व खराब है, अपने में अपनापन ये सम्यक्त्व है। क्या? ममत्व, पर में ममत्व ये बुरा है, लेकिन मैं ही मेरा, ये जो अपने में ममत्व है ये अच्छा है। ख्याल में आ रही है बात?
कर्तृत्व, मैं पर का कर्ता धरता, ये बुरा है, और मैं ही मेरा कर्ता धरता, ये बराबर बात है। तो जहाँ, हाँ ये निर्जरा है, मैं ही मेरा कर्ता धरता, ये स्वाश्रित भाव है, ठीक है ना। और मैं पर का कर्ता धरता, ये बंध भाव है, पराश्रित बुद्धि हो गई। तो बैलेंस रखना पड़ेगा। जिनागम में जहाँ जहाँ मुख्य रीति से इन चार बुद्धियों की चर्चा आती है, वो मिथ्यात्व की मुख्यता से आती है। वहाँ पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के निषेध के लिए आती है। जब जब जहाँ ये कहा जाए शास्त्रों में कि पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़ने योग्य है, चार मिथ्या बुद्धियों को छोड़ो, समय सार के जीवाधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में जहाँ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाया है, वहाँ सिर्फ पर के साथ में तोड़ाया है, ऐसा भाव समझना। चौथी लाइन देखिए वापस, इसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहाँ ममत्व भी करना। ये क्या कह रहे हो टोडरमल जी आप कर्तृत्व बुद्धि के लिए कह रहे हो, आप ममत्व करने के लिए कह रहे हो कि हाँ करने के लिए कह रहे हैं, परंतु करते हुए भी इन शुभ भावों को करते हुए भी, इस शुभोपयोग को अपना मानते हुए भी, अपना बोलते हुए भी, ये शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना। कर तो रहा हूं, चल तो रहे हैं, मेरे ही हो रहे हैं, मैं ही करता हूं, लेकिन ये मोक्ष का कारण नहीं मान लेना, ये मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी पना है। क्या बंध और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्या बंधन का रास्ता वो मुक्ति की तरफ नहीं जाता, और मुक्ति का रास्ता वो बंध की तरफ नहीं जाता। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। बोलो, शुभोपयोग का भाव पुण्य बंध का कारण है या मोक्ष का कारण है? बताओ। पुण्य बंध का कारण है। शुभ भाव जो होंगे, जो शुभोपयोग है, इस शुभोपयोग से तो पुण्य बंधता है। बोले ये शुभोपयोग का भाव पुण्य बंध का कारण है, और क्या समझ लिया? मुक्ति का कारण समझ लिया। बोले भ्रम है भाई साहब, बहुत बड़े धोखे में है, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है प्रकाश जी छाबड़ा साहब। बोलो। अजी प्रवीण जी छाबड़ा तो सामने बैठे हैं और प्रकाश जी छाबड़ा मोबाइल में बैठे हैं। क्या क्या नहीं, ये सूरत वालों की बात कर रहा हूं। हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। तो सामने, मेरे सामने तो और बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं प्रतिपक्षी भाव है दोनों में। जो बंध का भाव हो वो मोक्ष का नहीं हो सकता, जिस भाव से बंध हो उस भाव से मोक्ष नहीं हो सकता, और जिस भाव से मोक्ष हो वो बंध का कारण नहीं हो सकता। आज शाम को बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। रत्नत्रय बंध का कारण नहीं, ये हेडिंग है आगे, 211 नंबर श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। बोले रत्नत्रय बंध का कारण नहीं हो सकता। मैंने जो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया ना, सम्यक्त्वम च, बिल्कुल ये चर्चा जो यहाँ चल रही है। क्या दोनों तीनों प्रकरण सब एक जैसे चल रहे हैं, क्योंकि नए चक्र की क्लास में भी यही चर्चा चल रही है इस तरह की। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यही प्रकरण चल रहा है, समय सार इसमें मोक्ष प्रकाशक में भी यही प्रकरण चल रहा है, और हमारे समय सार चलता है शाम को तो उसमें भी वही चलता है कि ये पुण्य पाप एकत्व है। ये इनको अलग अलग मानना सो भ्रम है। जो शुभ भाव बंधन के कारण हैं, उन शुभ भावों को मोक्ष का कारण मानना ये भ्रम है। ये कह रहे हैं बंध और मोक्ष के जो प्रतिपक्षी पना है के, तो बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी पना है, इसलिए एक ही भाव एक ही तरह का परिणाम पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। पीछे आश्रव तत्व संबंधी भूल में बतलाया था, संवर तत्व संबंधी, बंध तत्व संबंधी भूलों में इसी तरह की चर्चा हुई थी। आश्रव, बंध और संवर तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण यदि आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगा।
226 नंबर पेज पर था पीछे, आश्रव तत्व संबंधी भूल, इसी पुस्तक में, इसी ग्रंथ में 225 नंबर पेज पर जीव जीव तत्व संबंधी भूल बतलाई और 226 नंबर पेज पर आश्रव तत्व संबंधी भूल बतलाई। फिर नीचे बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा हुई, संवर की चर्चा की, तो सब वही मिल गया ना, वही पेज है। कितना पेज है? 226 है ना, ये तो कहा मैं 226 नंबर पेज पर है आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो क्या लिखा है वहां पर, यही चर्चा की है। थोड़ा सा गहराई में देखोगे, अरे भैया जिस भाव से पाप बंध पुण्य बंधता है उस भाव से मुक्ति नहीं होती क्या? बोलो, जिस भाव से बंधन हो उस भाव से मुक्ति नहीं होती। एक ही भाव पुण्य बंधन का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ये कैसे होगा? ये आगे संवर तत्व संबंधी भूल में भी चर्चा की है इसकी। हिंसादिक के परिणामों से पाप बंध और अहिंसादिक के परिणामों से संवर मानोगे तो पुण्य बंध का कारण क्या ठहरेगा? बोलो, क्या वाक्य है टोडरमल जी का? बड़ी बड़ी सुंदर वाक्य हैं। हिंसादिक के परिणामों से पाप बंध और अहिंसादिक के परिणामों से संवर मानोगे तो पुण्य बंध का कारण क्या होगा? वो बीच में फंस जाएगा। इसलिए हिंसादिक के परिणामों से तो पाप बंध जानना और अहिंसादिक के परिणामों से पुण्य बंध जानना और वीतराग भाव संवर का कारण जानना। क्या ये टोडरमल जी के कुछ अहम तर्क हैं, बड़े जबरदस्त, बोल्ड लाइनें होगी शायद इस तरह की। ये हिंसादिक के परिणामों वाला जो वाक्य है ना, ये गहरी लाइनों में होगा, है कि नहीं? संवर तत्व संबंधी प्रकरण में होगा। आगे पेज बदल करके, चलो खैर कोई बात नहीं, अपना तो ये समय भी अत्यंत सीमित है। देखिए क्या कह रहे हैं। इसलिए आगे बढ़े, एक पैराग्राफ और देखो 255 नंबर पेज पर, पेज नंबर 255 पर। हाँ, 2-3 मिनट हैं अभी। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। पिछले पैराग्राफ से संगति बैठाओ तो कहा शुभोपयोग को बंध का कारण जानना, शुभोपयोग को मोक्ष का कारण नहीं जानना। ठीक है, तो फिर मोक्ष का कारण क्या है ये बतला दो। तो कहा जो परद्रव्य के ग्रहण त्याग का जहां कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग भाव क्या शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युगपतपना पाया जाता है। निचली भूमिका में कितने ही जीव ऐसे होते हैं, गृहस्थों को भी मान लो, चौथे गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले, मुनि भूमिका वाले, ये सब जो जीव हैं इनके शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों साथ में चल रहे हैं। यह भाव मिश्र रूप है, पीछे कह चुके हैं टोडरमल जी। वीतरागता और सरागता, शुभ भाव और शुद्धोपयोग युगपतपना पाया जाता है। इसलिए उपचार से, ध्यान देना, उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहाँ है? अब इसमें और ध्यान देना, बारीक बात कहता हूं भैया। व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहाँ है? व्रताधिक क्रियाओं को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, क्योंकि व्रताधिक क्रियाएं तो जड़ की है। क्या क्रिया तो पालन कर रहा है और उपयोग कहीं और दौड़ रहा है और कहे कि ये मोक्ष मार्ग है, तो क्रिया का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, जड़ की क्रिया का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। व्यवहार से व्रताधिक पालन की क्रियाओं, पालन का जो परिणाम था, व्रताधिक पालन का जो भाव था, उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। हाँ, और अंदर में वीतराग भाव होने पर व्रताधिक का परिणाम हो और बाहर में देह आश्रित क्रिया भी हो, तो बोले, कहते हैं अब ये सही रास्ते पर चल रहा है। क्या
ख्याल में आ रही है बात? 3 चीज़ों का सुमेल होना चाहिए। किन किन बातों का सुमेल होना चाहिए? अंदर में वीतराग भाव, फिर उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे उतरे तो शुभोपयोग का परिणाम, और फिर ये 2 तो चीजें थी अपनी, और तीसरी क्रिया, शरीर की क्रिया। ठीक है ना? तो क्रिया जड़ की है और परिणाम अपने हैं, और इन क्रिया और परिणामों के साथ में अंतर में वीतराग भाव हो तो ये जीव मोक्ष मार्गी है। देखिए क्या कह रहे हैं, तथा निचली दशा में, नीचे से दूसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन, तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युगपतपना पाया जाता है। क्या? इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है, व्रताधिक को नहीं। व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि ऊपर अभी इसमें भूल बतलाई थी ना, इन्हें मोक्ष मार्ग मानता है वो भ्रम है, ऐसी लाइन आई थी ना अभी ऊपर। दोनों बातें संभव है। क्या एक्चुअल में क्या है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, तो जितना कषाय चौकड़ी का अभाव है उतने अंशों में वीतराग भाव है। क्या? तो वो तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, धारा प्रवाह रूप से वो धारा वीतरागता की बह रही है। अब उपयोगात्मक दशा में शुभोपयोग है और क्रिया बाहर में हो रही, ऐसा माने वो जो निर्मलता प्रकट हो गई है ना, वो निर्मलता तो कायम है अंदर, अनंतानुबंधी के अभाव वाली उतनी निर्मलता तो हो गई है, वो निर्मलता वीतरागता है, वीतराग भाव है। देखिए, व्रतादि शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। वस्तु स्वरूप का विचार करो तो, क्योंकि बंध का कारण वह ही मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। शुभोपयोग बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, वो मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। कितनी सूक्ष्म बातें पंडित जी साहब ने यहाँ कही है, और कितनी सूक्ष्म दृष्टि है पंडित जी साहब की। हमें तो बड़ा गर्व होता है ये देख करके कि यहाँ पंडित जी बैठते थे, जहाँ आप बैठे हो यहाँ बैठते थे, जहाँ आप बैठे हो यहाँ बैठते थे, और यहाँ यही चर्चाएं, यहीं बैठ करके जब वे ये पंक्तियाँ यहाँ लिखते थे। और ब्रह्मचारी रायमल जी साहब कहते हैं कि वो लिखते थे और हम वाँचते थे, और यहाँ बैठ करके जब वाँचते थे और सब लोग सुनते थे, और इन लाइनों पर ऐसे ही चर्चाएं यहीं चलती थी जैसे आज चल रही है, ऐसी ही चर्चाएं उनके समय में भी चलती थी। वो कैसा काल होगा, तो ये सब बातें गहराई से हम सब समझें और अपने हृदय में उतार कर अपना कल्याण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कुछ लोगों का विकल्प था, कल संडे है, यहाँ के मंदिर के दर्शन कराने के संबंध में, तो जैसा भी होगा प्रवचन तो यथावत होगा ही। हम प्रयास करेंगे कि प्रवचन के बाद या पहले सूचना दे देंगे आप लोगों को, जैसा भी होगा, है ना। कल करेंगे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, और विचार कर लेंगे, लेकिन एक आध दिन तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराएंगे। चलिए, धन्यवाद।